अभी 4 बच्चे हमारे निकल के आए हैं। आपको पता है कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है। Yes. तो हमारे बीडीपीओ हैं दीपांशु जिंदल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं उसको। उनकी रैंक 38 आई है, ठीक है। और वो पहले एचसीएस ऑफिसर रहे हैं। उनके पेरेंट्स अर्ली एज में मिल गए थे, ठीक है। पर उन्होंने धीरे धीरे सीखा, ठीक है। हम सब गलतियां करते हैं, हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। जहाँ वो पोस्टेड थे उनको ये भी नहीं पता था कि मुझे बोलना क्या है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने ऊपर काम किया, रोज मेहनत की। आज वो एक आईएएस सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे ही कॉन्फिडेंस गैदर करना है, हमें हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। आप लोगों का कोई सपना है या अभी सोचना है? पढ़ाई में अच्छी तो नहीं लगता, डॉक्टर भी बेस्ट होगा, डॉक्टर भी बनना है, ठीक है। 11th 12th 10th में अच्छे मार्क्स आए तो मैंने सोचा अब तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी। सबसे जो कठिन परीक्षा है, कठिन पढ़ाई है, मैं वो करूंगी। क्योंकि ना ऐसा लड़कियां बहुत अच्छी होती है पढ़ाई में, लड़के भी अच्छे होते हैं पर लड़कियों में एक अलग ही लगन है, वो कर सकती है, ठीक है। तो शुरुआत में मेरा ये सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। 11th 12th में भी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ली, बट उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि बस मैंने पढ़ाई कर ली और मुझे ये नहीं पता था कि कॉलेज में जाके रहना। उस समय पे कुछ भी नहीं पता था मुझे यूपीएससी के बारे में भी। कॉलेज का मेरा थर्ड ईयर था तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसी कोई परीक्षा होती है। तो अज्ञानता हमारे अंदर रहती है, पर हम रोज छोटी छोटी चीजें नहीं सीख के हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बचपन से ही सोच के बैठी थी, 9th 10th में मैंने सोच लिया था कि मुझे ये करना है। जब आपको सही लगे, ऐसा नहीं है कि आज आपके पास सब कुछ होना चाहिए, बट कुछ ना कुछ आपका थॉट होना चाहिए। इन फ्यूचर को पता नहीं लगता, आप अगले साल कुछ और सोचेंगे नहीं मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है, ठीक है। पर कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम अपने एक विजन बना के चलें कि हाँ मैं ऐसे और मुझे ये करके दिखाना है। मैं और मेरी बहन यूनियन बैंक में है, उसका लास्ट ईयर ही सिलेक्शन हुआ है। उसको 3 साल लगे थे ऐसे एग्जाम्स निकालते 0.5 से ले जाती थी। मैं और मेरी बहन डिस्कस करते थे आराम से कि भाई मैं तो ये बन के दिखाऊंगी। और फिर वो कहती थी मैं जाऊंगी मुंबई, मैं ऐसे बैठ के काम करूंगी, अपना हॉलीडे बनाऊंगी। तो सपने हमें खुद ही देखते हैं, हमें अपना लाइफ खुद ही डिसाइड करनी है कि हमें कैसे जीनी है। और हम जैसे मैनिफेस्ट करेंगे ना, हम जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे हम उसको अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। जी मोहन जी ने मुझे इनवाइट किया था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज यहाँ पर लगभग 30 से 40 लड़कियाँ थी, संस्था से हैं। और मैंने उनको संबोधित किया, उनको कहा कि आप लोग बड़े सपने देखिए, आपको किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है तो मोहन जी बैठे हैं और मेरे हम आपको किसी भी तरीके की जो गाइडेंस चाहिए हम आपको प्रदान करेंगे। और बहुत ज़रूरी है एक औरत का, एक लड़की का सशक्त होना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना। मैम इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है एक महिला को जी। यहाँ तक पहुँचने के लिए। जी, जी। जैसे अभी आपने इस बीच में बताया कि डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन यहाँ तक पहुँच गए तो इसमें दिक्कत आती है। जी मेरा ये कहना है कि हमें सपने देखने चाहिए। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है कि आगे बढ़ो। बैकग्राउंड थोड़ा-सा रूरल था, लेकिन उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। उस टाइम पे मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर इन फ्यूचर मेरा सपना चेंज हुआ कि हाँ, मैं इस फ़ील्ड में भी जा सकती हूँ और इस फ़ील्ड में मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी और मैं लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकूँगी और लोगों के हित के लिए काम कर सकूँगी और मेरे पर्सनल करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हम सपने देखते हैं, कुछ सपने हम अचीव कर पाते हैं, कुछ हम अपने बदल लेते हैं। तो ऐसे ही ज़रूरी है कि हम सपने देखते रहें। जी, हम जो है जिला स्तर पे भी एनसीओआरडी की मीटिंग करते रहते हैं और हमारा बहुत रुझान रहता है इस चीज़ में कि हम जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको समझा सकें कि इन चीज़ों में ना पड़े। लगभग अगर हम 16 टू 21 की एज में बच्चों को बचा सकें कि वो इन चीज़ों में ना पड़े, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो इन फ्यूचर भी इन चीज़ों में नहीं रुचि रखते हैं। और नेसेसरी है कि हम अपने स्तर पे अपने कम्युनिटी में और पेरेंट्स जो है बच्चों का बड़ा ध्यान रखें। और अगर उनको कोई फाइनेंशियल या मेंटल कोई इश्यूज़ आते हैं तो उसको तभी की तभी हम कम्युनिकेट करके दूर कर सकें, ताकि वो उनके लिए स्ट्रेस का इश्यू ना बने और वो पीयर प्रेशर में कोई गलत कदम ना उठा लें। जिस तरह से बच्चे जो हैं यूपीएससी या कोई भी तैयारी करते हैं, बड़े बच्चे, जी। तो उसमें ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि घर का भी सारा काम निपटाते थे। जी, जी। तो परेशानी कितनी है? ये परेशानियाँ सबकी होती है, कहानी सबकी होती है। मैं अपने आप को कोई बेचारी नहीं दिखाना चाहती कि मैंने कोई ज़्यादा स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल सबके होते हैं। मुझसे भी बुरी स्थितियों में लोगों ने पढ़ाई की है
और अच्छी स्थितियों में भी लोगों ने पढ़ाई करी है। सबकी अपनी कहानी होती है, सबको अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सब मैं मानती हूँ कि इन चीज़ों को हमें सिर्फ़ एक्सक्यूज़ मानना चाहिए और अपने लक्ष्य पर लगे रहना चाहिए। नहीं, पूरे बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे भारतवर्ष में 8 मार्च का वैसे मनाया जाता है, लेकिन कल संडे होने की वजह से कुछ जगह पे आज है, कुछ जगह पे 9 तारीख को होना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सारी जगह मनाया जा रहा है, खाली हमारी ब्रांच में नहीं। हम लोगों ने इनिशिएट अलग तरीके से लिया था। इसमें खाली महिलाएं नहीं, हमने जो स्कूल के बच्चे हैं 10वीं 11वीं 9वीं की जो लड़कियां हैं उनको भी साथ में बुलाया था। तो उनको मैसेज देने के लिए यहाँ पे आज की चीफ गेस्ट मैडम सुमन यादव जी थी, जो IAS हैं, और उन लोगों से मोटिवेशन दिलवाई। और इसी तरह से जो हमारे स्टाफ की जितनी भी महिलाएं हैं या जितने भी कस्टमर हैं उनको हमने इनवाइट किया था। और हम लोगों ने सिर्फ इसको इनवाइट आज के लिए नहीं किया, अभी आज ही आने वाले टाइम में मैं चाहूँगा कि हमारी ब्रांच भी और हमारी दूसरी ब्रांचें भी इसी तरह से सेलिब्रेट करती रहें। और सभी को मेरी तरफ से, मेरी ब्रांच की तरफ से, हमारे बैंक की तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष की सभी महिलाओं को वुमेंस डे का सेलिब्रेशन के लिए और हमारे बैंक यूनियन बैंक के द्वारा जो एक ये कार्यक्रम किया गया है तो उसके लिए फिर से एक बार सारी महिलाओं को बधाई। और इस सेलिब्रेशन का कारण ये है कि हम अपना एक संदेश दे सकें सारी महिलाओं को कि आप वित्तीय रूप से कहीं भी किसी भी स्तर पर अपने आप को वित्तीय रूप से परेशानी का कारण आपको नहीं उठाना पड़ेगा जब तक यूनियन बैंक या बैंकिंग इंडस्ट्री है। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मूल उद्देश्य यही है कि लोग वित्तीय सेवाओं के लिए बैंकों से जुड़े और अपना लाभ ले सकें।